हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट 2 होगा, क्योंकि पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए चैप्टर 1 का ही। इसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पार्ट 2 बना। चलते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मासा गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। अरे कहने का मतलब होता है कि दो गो संख्या दिया है तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। हम एल मतलब एलसीएम और एच मतलब एचसीएफ, तो यानी एलसीएम गुने एचसीएफ किसके बराबर होता है, ए गुने बी के बराबर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए, चाहे परिमेय की बात करें चाहे अपरिमेय की बात, अनंत परिमेय व अपरिमेय लिखी जा सकती है। अगला नंबर प्रश्न कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करती है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कह रहा है कि एक वृत्ताकार चक्कर लगाना है और 3 गो बिंदु है। जहां पर वृत्ताकार चक्कर की बात करेगा तो का कीजिएगा, सबका एलसीएम निकाल दीजिएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल दिएगा, जो होगा वही आंसर होगा। तो 3, 4, 8 का एलसीएम कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। आंसर हो जाएगा 24 घंटा। ठीक, अगला प्रश्न भी सेम वही है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक तोड़ने में, तो उससे वही बात है। एलसीएम निकालते 1, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता था, 15 घंटा। ऑप्शन डी हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक देखिए, यानी एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे कि बहुत रिपीट करता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को पलट कर देखना बहुत आवश्यक है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होता है, तो 12। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित है वो होगा। देखिए, कह रहा कि सबसे छोटा होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, साथ ही साथ 16, 20 और 24 से विभाजित भी होना चाहिए। देखिए, अगर 3, 4 गो संख्या देके आपको कहे कि पूर्ण विभाजित होना चाहिए ना, तो आप क्या कीजिएगा कि एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकालने के बाद उसका गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड करने के देखिए कि पूर्ण वर्गमूल है कि ना है। अगर पूर्ण वर्ग ना है तो उसी संख्या से गुना कर देंगे। देखिए, इस तरह के बड़ा क्वेश्चन को ना ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है कि 16 से भाग लगेगा, 20 से भाग लगेगा, 24 से, यानी इसमें से पूर्ण वर्ग है कौन कौन। ये तो पूर्ण वर्ग ना है, 1600 पूर्ण वर्ग है, 2400 भी पूर्ण वर्ग ना है, 3600 पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग जो ऑप्शन में होगा वही ना आंसर होगा। यानी 1600, 3600 हमको जांच करना है। तो 1600 16 से भाग लगता है, 20 से भी भाग लगता है, क्या 24 से भाग लगता है, तो ना लगेगा, क्योंकि देखिए ना 24 से कटेगा तो 24 3 का पहाड़ा में आता है, लेकिन 1600 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। तो 3600 जो होगा से 16 से भी लगता है, 20 से भी लगता है और 24 से भी लगता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक किसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी एलसीएम जो है से एचसीएफ का 14 गुना है, यानी एल बराबर 14 गुने एच। ठीक है जी। इसके लासा और मासा का जोड़ है से 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या होगी। इनको हमको हल करना पड़ेगा। देखिए ना, एलसीएम बराबर 14 गुने एच दे दिया है ना, और कह रहा है कि लासा और मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना दे दिया है, तो दिया है 600, और एक संख्या हमको दे दिया है, यानी ए बराबर दे दिया 280। तो कह रहा कि बी बराबर कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, अब जब एल दे दिया तो एल के जगह पर 14 एच रख सकते हैं, प्लस एच बराबर 600 हो जाएगा ना, कि 15 एच हो जाएगा। 15 एच बराबर 600, तो 15 से काटेगा तो 15 चौके 60, यानी एच का मान आ गया 40। एच का मान जब 40 आ गया तो यहाँ से एल का मान ना निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए ना एलसीएम बराबर, तो 14 गुने 40, तो 14 चौके 56, 560 आ गया, यानी एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, तो बी ना निकल जाएगा। ए तो दे ले है ये है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो ए का मान कितना है जी, 280 है, बी का मान हमको निकालना है, अब एल का मान 560 है, एंड एच का मान कितना है 40 है। तो काटिए ना, 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 7 बार में, और 7 8 56, यानी 80 आ जाएगा। तो बी का मान 80, तो ऑप्शन में कहीं 80 है तो ऑप्शन नंबर बी है 80। ये आंसर हो गया। आप 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, तो 6 12 पहले अंक का निकालना है, तो 6 12 के सिर्फ 6 होता है, सब में 6 है। x के पावर 4 है और x है,
तो दोनों में कॉमन चीज क्या है, एक्स है, तो एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, मतलब बी और डी हमको दिख रहा है, ए और सी तो खत्म हो गया, और वाई वाई के एच से वाई होता है, यानी 6x वाई हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि √10 गुने √15 के बराबर है, तो √10 और √15 में देखो ना यारवा, तोड़ दीजिए, तो √2 गुने √5 हो जाएगा, एंड 15 के हो जाएगा √3 गुने √5 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 दूनी 6 का वर्गमूल तो ना निकलेगा, तो रूट हो जाएगा 6, √5 5 बन जाएगा, यानी 5√6 आंसर। तो 5√6 क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना। देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है, भाग देने पर कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा यानी HCF, अभाज्य संख्या के HCF हमेशा 1 आता है, क्योंकि 1 और अपने से करता है तो उसका 1 हो जाएगा। दो संख्या A और 18 का लासा 36 है और मासा 2 है, तो A का मान निकले। अरे भाई साहब, दो को संख्या दे दिया, तो A गुने B बराबर, तो A गुने 18 बराबर एलसीएम गुने HCF, तो 18 दूनी 36, तो A का मान 4 हो जाए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपको। 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात, तो इन्हीं तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 के 20 20 20 23 60 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। और अनुपात कह रहा है कि मासा, तो मासा हो जाएगा 5, तो अनुपात निकालिए, तो 12 25 60, तो 12:1 आ जाएगा, तो 12 तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, दोनों का गुणनफल 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या इसमें है, तो 29 एक अपने से काटता है उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। बड़े लोग सम विषम भाज्य और भाज्य में कंफ्यूजन होता है। भाज्य संख्या एक और अपने के अलावा कोई और एक संख्या से कटे, तो देख रहे हैं कि 29 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 25 1 5 और अपने से कटता है, तीनों भाज्य संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, यानी सम संख्या का रूप, तो आपको बताए थे कि कोई संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, यानी सम से गुना करने से सम आता है, और उसके बाद क्या जोड़ रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा। इसमें तो 2 से गुना ना करल गए तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। ये 2 से गुना करके एक जोड़ दिया गया था, सम में एक जोड़ेगा तो विषम आएगा, एकरा में जोड़ सिर्फ 2 से गुना कर दिया गया है, तो सम होगा, क्योंकि 2 से गुना सम संख्या से गुना करने से सम ही आता है, लेकिन सम में एक जोड़ दीजिए तो विषम, घटा दीजिए तो भी विषम हो जाएगा, और सम में सम जोड़िए तो सम ही आता है। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लासा है, यानी लासा है, एलसीएम कह रहा है, तो अभाज्य संख्या का लासा जो होता है उन्हीं दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन मासा जो होता है इसे 1 आता है, यानी सी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ए गुने बी सी है। प्रश्न निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए भैया अभाज्य संख्या बड़ी पूछता है, सब ध्यान देना कि जो एक और अपने से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो 15 23 12 75, तो इसमें 23 होगा। 2 10 और 20 का लासा और मासा का अनुपात, तो 2 10 20 का एलसीएम जो हो जाएगा से 20 हो जाएगा, एंड मासा जो हो जाएगा से हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका अनुपात तो 10:1 आ जाएगा, तो 10:1 कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है। यदि 65 और 117 का मास यानी एच से 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान होगा, तो देखिए ना इन्हीं दोनों का मासा निकाल लीजिए कि दोनों का मासा मतलब एच शेप कितना आता है, और इतना के बराबर करके m का मान निकालिए, तो हम लोग निकाल लेते हैं। का एच शेप निकालने का हम लोग भाग विधि लगा देते हैं, तो 117 लग जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा 2 और हो जाएगा ये 5, फिर भागा दे दीजिए 65 में, तो 52 3 1 13 13 के 52, तो आ जाएगा एच शेप 13। तो ही ने कह रहा है यहाँ पर दिख रहा होगा कब को 13 यहाँ एच शेप आ जाएगा, 13 बार में लग जाएगा सब। तो 13 एच शेप आने के बाद कह रहा था कि एच शेप जैसे 65 m-117 बराबर 13 आ गया ना, इसी से m का मान निकालेंगे, तो 65 m बराबर 13 + 117, तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 3 10 3, तो 65 दूनी यानी m का मान 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने हल कर दिया इसको, आप गौर से इसको देख लीजिएगा, तो m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का मासा कितना होगा, मासा मतलब एच शेप, तो 4 2 का एच शेप कितना होता है, तो 2 होता है।
96 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब 96 को गुणनखंड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, बार में 2 से 6 बार में 2 से 3 बार में 2 के पावर 5 गुने 3 आएगा, 2 के पावर 5 गुने 3, तो 2 के पावर 5 कहाँ पर है, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b बराबर कितना दे दिया, 86 70 दे दिया, और उसका मासा, मासा मतलब HCF दे दिया 17, तो कह रहा है कि लासा निकालिए मतलब एलसीएम, तो हम जानते हैं ना कि HCF गुने एलसीएम बराबर a गुने b होता है, तो h का मान 17 गुने एलसीएम बराबर 86 70, तो क्या कीजिएगा एल बराबर कितना हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो 86 70 में क्या कीजिएगा 17 से भागा दे दीजिए, तो भागा तो आपको देने आवे करता होगा कि 17 5 85, 17 कम 17 यानी 510 आ जाएगा, तो 510 ऑप्शन में है डी है, तो डी मार देंगे इसको। अगला प्रश्न की 6 8 22 का लासा और मासा का अनुपात, अरे भैया इसमें तो बहुत सारा सवाल पूछा यार, आप लोग बनाएंगे इसको। दो लगातार संख्याओं का मासा, दो लगातार संख्याओं का HCF जो होता है 1 होता है, दो लगातार कोई दो लगातार 3 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5 कोई भी दो लगातार लीजिएगा तो HCF कितना आएगा, मासा मतलब 1 आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर ध्यान देना है कि बोल रहा था 5005 का पहले गुणनखंड कीजिए, तो 5 से लगेगा, साफ साफ दिख रहा है, इसके बाद कितना से लगेगा 11 से लगेगा, तो 11 या 99 और 11 के 11, फिर 7 से लगेगा 63 91 13 12 में, तो कै गो गुणनखंड करने से कै गो अभाज्य संख्या आया, तो 5 11 7 और 13, तो 4 गो आया। अगर मान लीजिए सपोज 5 गो आता था तब तो आप लोग कहते 5 गो, नहीं 5 आया कै गो है, तो 2 गो आया है, तो दोनों काउंट नहीं करना, सिर्फ एक काउंट करके कै गो संख्या से भाग लगा, तो 5 2 बार लगा, मतलब 2 को थोड़ी ना हो गया, एक एक संख्या को लाएगा, ठीक है, तो यानी 4 इसका आंसर होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपको। अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल एवं उनका मासा 19 है तो उनका लासा क्या होगा। अब अभी क्वेश्चन नंबर बताएं, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, ऐसा ही तो है, आप इस तरह से बनाइएगा। देखो दोस्तों हम बता रहे हैं, इसका मतलब मत सोचिए कि आपको एकदम पूरी तरह से आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इस सब को बनाना पड़ेगा, वीडियो रोकिए, क्वेश्चन देखिए, उसको बनाइए, तभी आपको फायदा भी होगा। प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b के पावर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 का लासा, अब लासा का कहता है, लासा का मतलब ये होता है कि जो सब में रहे उस सब को लिख देना है, तो 2 कै गो है, 3 गो है, 4 गो है, तो ज्यादा वाला लेना है, तो 2 के पावर 4, 3 एकरम है, 3 एकरम है तो लिया आएगा, क्योंकि इसको 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो एक हाके को है तो एगो लिया जाएगा, 7 इसमें है, इसमें ना है तो लिखा जाएगा, तो 2 के पावर 4 के मतलब होता है 16, 16 5 80, 80 और 70 21, 80 गुने 21, कितना हो जाएगा गुना करे से, तो 8 एकम 8 दूनी 16, यानी आएगा 1680 ऑप्शन, ठीक है। यदि a में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन होगा, तो देखिए विषम पूर्णांक तो सम से गुना करके जोड़ दिया गया है, सम गुना करके 4 जोड़ दिया गया है तो सम में आएगा, 4 से गुना करके 1 जोड़ दिया गया है तो 1 विषम हो गया, तो ये भी विषम हो गया, ठीक है। यदि संख्या 2.131131113 कौन संख्या है, तो देखिए ना यहाँ आप ऐसा महसूस कि रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट अलग अलग संख्या बार बार आ रहा है, तो अपरिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। 114 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, सॉरी 144 है, तो 144 का गुणनखंड कीजिए, उसमें 2 का पावर कितना है, 2 कै बार आएगा, तो करके देख लेते हैं हम लोग, सॉरी यार, फिर 2 से करेंगे तो 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे तो 9, अब तो 2 आएगा नहीं, तो 2 के पावर 4, यानी 2 के घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन में 4 है तो सी है, तो सी मार देंगे। अगला प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आएगा, तो कर लीजिएगा इसी प्रकार से, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा होगा, अभाज्य संख्या का HCF जो होता है इसे 1 होता है, ठीक। 18 और 72 का मासा कितना होता है, मासा इसका 18 है, क्योंकि 18 18 से लग जाता है और 18 से 72 भी लग जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो गुणनखंड करके देखिए कि 2 के पावर कितना आता है, 2 कै गो आता है, ठीक है जी, कर लीजिएगा आप अपने से। प्रश्न है कि 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मतलब मासा गुण लासा बटा ab, इसका मान 1 आएगा, क्योंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ab होता है ना, a गुने b, तो दोनों को भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? देखिए सह अभाज्य कहते किसको है? जिसका HCF एक निकल गया, HCF एक आ जाएगा उसी को सह अभाज्य कहेंगे। तो 14 35 का HCF 7 आया क्योंकि 7 सी भी लगता है, भी लगता है। 18 25 का HCF एक आ जाएगा जी, इसका HCF एक आ जाएगा। तो अभी तक तो ये दिख रहा है तो ऑप्शन ही हो जाएगा। लेकिन 13 52 तो 13 13 से भी लगता है, 52 भी 13 से लगता है, इसका HCF 13 हो जाएगा। 21 और 84 की बात करेंगे तो 21 7 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, ये भी 7 से लगता है, ये भी 3 से लगता है। यानी यहाँ पर आभाज्य संख्या मेरा कौन है? सहअभाज्य संख्या 18 25 है क्योंकि इसका HCF कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? यहाँ पर भी अभाज्य संख्या तो देखिए कौन है जो एक अपने से भाग लगता है? 33 39 38 31, तो 31 इसमें हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा 27 एवं लासा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? यानी A गुने B बराबर एलसीएम गुने HCF पर बनेगा। आप बना के देखिए कि ऑप्शन इसमें कौन होगा। संख्या 12 15 एवं 21 का मासा होगा, यानी 3 को संख्या दे दिया HCF, तो HCF निकालने का देखिए ना ऑप्शन से कि 3 से सब लगता है, हाँ जी लगता है। 5 से सब लगता है तो अभी तक ही दिख रहा है, जो सब लग जाएगा वही होगा। 7 से सब लगता है नहीं, 2 से सब नहीं लगता है, यानी 3 ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 360 बराबर 2 के पावर P 3 के पावर Q और 5 के पावर R है तो P प्लस Q माइनस R का मान। यानी देखिए, यानी जब 360 के बराबर में गुणनखंड के रूप में दिले है तो हम लोग भी 360 को गुणनखंड करेंगे। तो करके देखते हैं। तो 2 से लगेगा 18 बार में, फिर 2 से लगेगा 9 बार में, फिर 2 से लगेगा 45 बार में। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 15 45, फिर 3 से लगेगा 5 बार में। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 आ गया 3 को तो 2 के पावर 3, 3 आ गया 2 को तो 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। तो इसके बराबर क्या दे लेते? थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देले है, यहाँ पे ना है कि 2 के पावर P 3 के पावर Q और 5 के पावर R दिले है। इसको लिख लेते हैं 2 के पावर P गुने 3 के पावर Q गुने 5 के पावर R। अब देखिए ना, ये 2 और 2 बराबर है तो P का मान कितना हो गया? तो P बराबर 3 हो गया, P बराबर 3 हो गया। उसके बाद Q का मान कितना हो गया? तो Q का मान 2 हो जाएगा और R का मान कितना होगा? तो R का मान 1 हो जाएगा। तब वैल्यू कह रहा था कि P प्लस Q माइनस R का मान निकालिए। P और Q को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 में से R को घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? सी है। तो सी मार देंगे इसको आंसर में। 15 और 105 का मासा क्या होगा? तो मासा निकाल लीजिए कि इसमें कौन ऐसी संख्या है जो दोनों लग जाता है। तो 5 से लगता है दोनों, 105 से तो दोनों 15 से लग जाएगा, 15 से दोनों लग जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कि कौन संख्या है जो लग, आप तो सोचिए क्या, हाँ ये तो 5 से लगता है तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना, ऐसा नहीं कि 3 और 5 मार दीजिएगा। नहीं, 15 से 2 लग जाता है तो 15 ही HCF इसका होगा, नहीं ना कि 5 और 3 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या 1, लेकिन मात्रा नहीं भैया 2 होता है। एक ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या, ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 और उनका लासा 25 है तो उनका मासा क्या होगा? अब A गुने B दे दिया है और एलसीएम दे दिया तो HCF निकालना है, तो अब निकाल लीजिएगा जैसा पहले भी ऐसा क्वेश्चन था। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? ये भी आपको बताया गया है, इस टाइप आपको बनाना है सब चीज। दो लगातार सम संख्याओं का मासा, देखिए लगातार संख्या कह देता तब उसका मासा 1 होता है, लेकिन सम कह दिया तो सम कह दिया मतलब 2 से लगने वाला, तो उसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, यदि उनका HCF 17 है तो एलसीएम। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और 15 बराबर इतना है तो अरे भैया इतना नोटिंग करने की जरूरत है, इन्हें सीधा वो कह रहा है कि 130 और 15 का HCF कितना होगा। तो अब देख लीजिए कि HCF कितना होगा। तो 8 से दोनों लगता है, नहीं लगता है। 5 से दोनों लगता है तो लगता है जी। 130 से दोनों लगता है, नहीं लगता है। तो 5 अभी तक तो लग रहा है। अब 15 से दोनों लगता है तो नहीं, 15 से ही नहीं लगता है। 15 8 20 से ये नहीं लगेगा, तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, यदि A बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, B बराबर 2 गुने 3, C बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा ABC का एलसीएम दे दिया तो n का मान। हाँ यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, बराबर दे दिया 2 के पावर 3 गुने 3 और B बराबर कितना दे दिया है? 2 गुने 3 और C बराबर कितना दे दिया है? सॉरी यार, हम लिख दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। C बराबर दे दिया 3 के पावर n गुने 5 दे दिया है, इतना दे दिया है।
और साथ ही साथ एलसीएम भी दे दिया है। 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 के पावर 2 गुने 5 दे दिया है। तो एन का मान अब सोचिए, तो यही तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो 2 के पावर 3 तो हमको दिख रहा है, ठीक है। तीनों का एबीसी का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकरा में 3 गो है, एकरा में 1 गो है, तो भाई सबसे ज्यादा लिखना है। अब 3 एकरा में देखिए ना सबसे ज्यादा क्या होगा, तो एन का मान कम से कम तो 1 गो जरूर आएगा, 1 गो तो जरूर आएगा, तो 3 के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब 5 एगो है तो 5 के 5 रह जाएगा, यानी 3 के पावर कितना होना चाहिए, तो 3 के पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि एन देखिए 3 3 है, तो एन का मान कितना है, तो 2 है। तो एन का मान है ऑप्शन में 2 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो इसका मासा, मासा मतलब HCF, तो देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो पी स्क्वायर दोनों में होगा और क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का चाल क्या है। अरे चाल नहीं भैया, घात कह रहा है, घात। ये चाल कहने का मतलब उसका घात है कि 3 का घात कितना होगा, तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए और देखिए कि 3 के पावर कितना आता है, उसमें इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। पिछला बार भी लगभग हम आपको 40 क्वेश्चन बताए थे, यानी लगभग कह सकते हैं कि 100 के आसपास इससे क्वेश्चन पूछा है। यानी हर साल 5 प्लस ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से आता है। आपको गारंटी बता रहे हैं कि अगर वीडियो ध्यान से आप पूरा क्वेश्चन फिर से सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड की ना एक ही प्रकार के क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। तो ठीक है, समझ में आ गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।